आज के मुख्य समाचार। शिंदे ने कहा, हाँ मैं ठेके पर मुख्यमंत्री हूँ, जनता के विकास का ठेका लेने वाला सीएम। राजस्थान के सीएम ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाले। विधायक ने कई आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा के 10 विधायक नहीं चाहते कि बीजेपी की सत्ता में वापसी। मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के तंज का जवाब देते हुए कहा है कि हाँ मैं ठेके पर मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं जनता के विकास का ठेका लेने वाला मुख्यमंत्री हूँ। दूसरी ओर आज भी महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में शिंदे गुट के विधायक आक्रामक नजर आए। आज ये विधायक आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते दिखे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने एक भाषण में ठेके पर काम करने वाले बिजली कर्मचारियों की समस्या पर बोलते हुए कहा था कि इनकी समस्याएं वो मुख्यमंत्री क्या सुलझाएगा जो खुद ही ठेके पर हो। उसे तो यह भी पता नहीं कि वह कब तक मुख्यमंत्री है। उद्धव ठाकरे के इस तंज का जवाब देते हुए महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, संविधान की सभी शर्तें पूरी करते हुए शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनने के बावजूद यदि आप मुझे ठेके पर मुख्यमंत्री बता रहे हैं तो ठीक है। मैंने जनता के विकास का ठेका ले रखा है। मैंने बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे ले जाने का ठेका ले रखा है। इस राज्य को और अधिक समृद्ध करने, आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं दूर करने और उनके आंसू पोंछने का ठेका मैंने ले रखा है। इस समय जो वैचारिक दिवालियापन चल रहा है, अपने काम से उसका उत्तर देने का ठेका मैंने ले रखा है। बता दें कि सदन के अंदर जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को मुंहतोड़ जवाब देते दिखे, वहीं उनके गुट के विधायक विधान भवन परिसर में उद्धव के पुत्र आदित्य ठाकरे को आईना दिखाते नजर आए। शिंदे गुट के विधायक आज विधान भवन परिसर में एक बैनर लहरा रहे थे, जिसमें घोड़े पर पीछे की ओर मुंह करके बैठे आदित्य ठाकरे का रेखा चित्र बना था। इस रेखा चित्र में घोड़े के मुंह की तरफ हिंदुत्व लिखा था, जबकि आदित्य ठाकरे के मुंह की ओर मविया महाविकास आघाड़ी। इस बैनर के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, महाराष्ट्र के परम पूज्य पप्पू युवराज, यानी महाराष्ट्र के पप्पू। बता दें कि शिंदे गुट ने बगावत के बाद ही फैसला किया था कि वो उद्धव ठाकरे या उनके परिवार के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन ठाकरे गुट, खासतौर से आदित्य ठाकरे एवं उद्धव ठाकरे की से शिंदे गुट को लगातार गद्दार बताए जाने एवं उनके 50 करोड़ में बिकने की बात कहे जाने के बाद अब शिंदे गुट ने भी अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। अब वे भी उद्धव परिवार को जस का तस जवाब देने लगे हैं। नई दिल्ली, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि वह चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालें। गहलोत ने मीडिया में दिए बयान में कहा, वर्तमान में मुझे 2 काम सौंपे गए हैं, एक गुजरात पर्यवेक्षक के रूप में और दूसरा राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में, और मैं अपना काम ईमानदारी और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कर रहा हूं क्योंकि चुनाव चल रहा है। सीएम नई दिल्ली में राजस्थान सरकार के आगामी इन्वेस्टर्स समिट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 में शामिल होने आए थे। यहां उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालें। मैं आखिरी क्षण तक कोशिश करूंगा कि वो कमान संभालें। वह अध्यक्ष थे और उन्हें अध्यक्ष होना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 20 अगस्त तक आंतरिक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली है। पार्टी ने घोषणा की थी कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी ने अब तक रुख साफ नहीं किया है। इन्वेस्टर्स समिट में अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा, आजकल राजनीतिक कदम उठाना ठीक नहीं है, यह सरकारों को गिराने का दौर है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की कार्यवाही पर हर जगह चर्चा हो रही है। आज भी वे यह जानने के लिए कार्यक्रम देखेंगे कि इस कार्यक्रम में कौन मौजूद था। रायपुर, संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की ओर किए गए प्रदर्शन को मुद्दाविहीन व हताशा से भरा बताया है। इसके साथ ही विधायक ने भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 विधायक कांग्रेस के राजनीतिक सहयोगी है। ये 10 विधायक कभी नहीं चाहते कि बीजेपी सत्ता में वापसी करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पौने 4 साल से चुप्पी साध ली थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष पिकअप नहीं ले पा रहे हैं।
विकास उपाध्याय ने भाजपा के बेरोजगारी को लेकर छत्तीसगढ़ में आंदोलन और पार्टी द्वारा पूरी ताकत झोंकने को अपने आप को आईना दिखाने जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नौकरी नहीं दे पाई है। जितने लोगों ने केंद्र सरकार के विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किया उसमें केवल 0.32% लोगों को ही नौकरी मिल पाई। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राजधानी में एक बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या शामिल हुए थे। इसके साथ प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था।